सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर, ठीक है। और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर चेक करो। ये जिस प्लेलिस्ट में उसका पहला वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। तो आपको पूरा इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में क्या चल रहा है, स्टोरी लाइनअप क्या है, वो सारा समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, कंटिन्यू करने क्वेश्चन। और अब जो हमारे क्वेश्चन आने वो मेनली जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अब जर्नल करना सीखेंगे आज की क्लास से। तो डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ग्लोबल सेल्स लिमिटेड इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू पब्लिक एट पार। देखो पार का मीनिंग कुछ नहीं होता, पार का मीनिंग होता है 10 का शेयर 10 में पब्लिक को दिया, ठीक है। सेम प्राइस में अगर 100 का शेयर और पब्लिक को 100 में मिल गया तो उसको बोलते हैं एट पार, मतलब प्रीमियम भी नहीं है डिस्काउंट भी नहीं है, ठीक है। अगर 100 का शेयर 110 में जाएगा तो इसको बोलेंगे प्रीमियम पर शेयर दिया। 100 का शेयर अगर थोड़ा कम में जाएगा 98 में जाएगा तो इसको बोल देंगे डिस्काउंट पर गया, ठीक है। तो यहां पर पार है, आपको खाली पार और प्रीमियम ही पढ़ना है, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह नहीं पढ़ना, ठीक है। वो री इशू के टाइम पर होता है, इशू के टाइम पर नहीं होता। तो हमें नॉर्मल पढ़ना है पार वाला केस, ठीक है। 100 का शेयर 100 में गया, या हमारे क्वेश्चन में 10 है तो एट पार मतलब 10 का शेयर 10 में दिया गया। तो अमाउंट बीइंग पेएबल एज एप्लीकेशन मनी पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल गलती कर देते हैं इसमें भी बच्चे। तो क्या गलती है भाई, एक तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 10 रुपए का शेयर है ना, तो एक ही इंस्टॉलमेंट में आया, ना एप्लीकेशन है, ना अलॉटमेंट है, ना फर्स्ट कॉल है, ना फाइनल कॉल है, कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा कंपनी रिसीव कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो जर्नल है, हेडिंग लिखना इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे फर्म का नेम, ठीक है। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट और अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे पैसा रिसीव करने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। और क्योंकि इकट्ठा पैसा रिसीव हो रहा है तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा कर देना, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा कर देना। तो यहां पर क्या है भाई, 2,50,000 शेयर हैं और 10 रुपीज का एक शेयर है, तो 2,50,000 इंटू 10 कर देंगे तो कंपनी रिसीव करने वाली है 25 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री क्या है, ये जो पैसा आया है ये एक्चुअली में क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यह इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं भाई, ये इकट्ठा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंगल इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा रिसीव कर रही है। और क्रेडिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सेम अमाउंट जो ऊपर लिखा है वही आप यहाँ पर लिख दोगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही जर्नल इसमें करने थे और ये क्वेश्चन हमारा डन है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कह रहा है ऑथराइज कैपिटल ऑफ 16 लाख ऑफ भारत लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। देखो जर्नल के क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल कितना है ये जरूरी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है अगर हम क्या बनाए, बैलेंस शीट बनाए। तो ये इन्फॉर्मेशन जर्नल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हमें ये समझना है कि 10 रुपए का एक शेयर है, सिर्फ ये समझना है। अब क्या हो रहा है, आगे बोल रहा है आउट ऑफ दीज शेयर्स 80,000 शेयर्स वर इशूड। ये इंपॉर्टेंट है, कितने इशू करे, तो 80,000 इशू करे एट पार। एट पार मतलब 10 का शेयर 10 में इशू किया। और फिर कह रहा है द इशू प्राइस इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। तो अगेन वो कंफर्म कर रहा है कि पूरे के पूरे 10 रुपए एक ही इंस्टॉलमेंट यानी कि एप्लीकेशन पे करने हैं पब्लिक को। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला अकाउंट आपको यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो फर्स्ट एंट्री पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। और क्रेडिट क्या करोगे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 80,000 शेयर्स हैं, ठीक है। और कितने पैसे रिसीव हुए पर शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 80,000 इंटू 10 होता है 8 लाख, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने एल लिखा है, आपको एल नहीं लिखना, आपको प्रॉपरली जीरोस लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं शॉर्ट में लिख दिया एसएच लिख दिया, आपको प्रॉपर शेयर लिखना है, एप्लीकेशन पूरा लिखना है, एंड एंड वाला एंड लिखना है, प्रॉपर लिखना है, ठीक है। मैं समझा रहा हूं तो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी अगर मैं पूरा लिखूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री है, इसको ट्रांसफर करना है, तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट होगा यहाँ पर डेबिट। और क्रेडिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट, ठीक है, सेम मनी का अमाउंट आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे। तो इस क्वेश्चन में भी 2 एंट्रीज आएंगी और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट कह रहा है आलोक लेदर्स इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेएबल एज फॉलोज। तो कितने एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया उसने, 10,000 और एक शेयर 100 का है। तो 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब खुद सोचो
100 रुपीज में से 30 की ये 2 इंस्टॉलमेंट होगी तो 60 रुपए हो गई है, ये 60 हो गए, तो 100 में से 60 ऐसे आएंगे तो बैलेंस कितना हुआ 40 हुआ, ठीक है। 100 में से ये माइनस करें दोनों अमाउंट्स। फिर कह रहा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज हमारे को करनी है और साथ साथ बैलेंस शीट करने को भी वो बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जर्नल की ऊपर हेडिंग वगैरह लिख ली है। तो सबसे पहले कंपनी पैसा रिसीव करेगी, ठीक है। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ रही है, 10,000 शेयर्स की आ रही है और एप्लीकेशन मनी कितना है 30 रुपीज, ठीक है। तो 10,000 इंटू 30 यहाँ पर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाख लिखा। तो कुछ भी इंस्टॉलमेंट हो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हो, इन सबकी अपने आप में 2 एंट्रीज है। जैसे एप्लीकेशन की ये एक एंट्री है, तो अब ये पैसा हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा डेबिट और अब ये पैसा ट्रांसफर होगा कैपिटल के अकाउंट में, ठीक है। तो एप्लीकेशन में 2 एंट्री, अलॉटमेंट में 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री। तो ये सेम अमाउंट आप यहाँ पर कॉपी करोगे तो 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। तो एप्लीकेशन हमारी 30 की थी, अलॉटमेंट भी हमारी 30 की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थर्ड एंट्री करेंगे, ठीक है, अलॉटमेंट की। तो याद रखना है कि अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है भाई, अलॉटमेंट की एंट्री करते टाइम याद रखना कि आपको पहले ड्यू करने हैं पैसे, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जर्नल का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट बताया। ऊपर आई बटन में आप देखो चैप्टर का प्लेलिस्ट का पहला वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, वहां पे जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट और बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट मैंने दोनों समझाया। तो आई बटन में आ रहा है तो वहां से जाके क्लिक करो, नहीं दिख रहा तो इस प्लेलिस्ट का बिल्कुल फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वो जरूर देखो, आपको जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो थर्ड एंट्री करें शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, मतलब अब हम पैसा मंगा रहे हैं, हमने पब्लिक को डेटर बना दिया अपना, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। सेम अमाउंट से 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 30 का है, मतलब अलॉटमेंट 30 रुपीज की, तो 10,000 इंटू 30 3 लाख रुपीज, ठीक है। इसके बाद कंपनी पैसा रिसीव करेगी, तो फोर्थ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और यहाँ पर आप लिखोगे अमाउंट 3 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे अमाउंट 3 लाख रुपीज। तो ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। तो फिफ्थ एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की है, तो अब पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। तो यहाँ लिखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, एक ही कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यही हो जाएगा। तो पैसा ड्यू करना है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 10,000 शेयर्स हैं, तो इसका अमाउंट कितना आएगा भाई 10,000 शेयर्स और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 40 रुपए की, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते समय समझाया था। तो ये हो जाएगा 4 लाख और यहाँ भी हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। इसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब पैसा रिसीव करेंगे तब क्या एंट्री करते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। पैसा आने पे बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिट करना जिनसे पैसा मंगाया था, तो इनसे मंगाया था ना पैसा, ये पब्लिक को डिनोट कर रहा है, इनको हमने पहले डेटर बनाया था, अब ये पैसा दे देंगे तो अभी हमारे डेटर नहीं रहे, ठीक है। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो पहले डेबिट था अब ये क्रेडिट हो जाएगा 4 लाख से और 4 लाख यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कंपनी को सारा पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। तो जर्नल हो चुका है, बहुत ही सिंपल सी बैलेंस शीट है, इसकी फटाफट बना देते हैं और खत्म करते हैं। सबसे पहले देखो सिंपल बैलेंस शीट है, आपको सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स पे चले जाना है और शेयर कैपिटल लिखना है, ठीक है। फिर आप लिखोगे ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, हमें कंपनी की ऑथराइज कैपिटल पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हाइफन बना देना और डबल लाइंस, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता तो हमें ये लिखना जरूर है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ऑथराइज लिखा। सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे इश्यूड कैपिटल, ठीक है। तो इश्यूड कैपिटल हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इक्विटी शेयर्स हैं, कितने शेयर्स इशू करें हमने 10,000, तो इक्विटी शेयर्स 10,000 एट 10 ईच, ठीक है। तो 10 ईच नहीं 100 ईच, तो 10,000 एट 100 ईच, तो ये अपना कितना हो जाएगा 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पे लिखा 10 लाख, 10 लाख कैसे है भाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करा है तो 10 लाख आ गया। इसके बाद हमारे को लिखना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब मतलब कितने लोगों ने हमारे पास पैसे भिजवाए, ठीक है, कितना अमाउंट भिजवाया। तो यहाँ पर जितना भी था सारा पैसा आया है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में ये डाल देंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हम इसको डालने वाले हैं। तो सेम लैंग्वेज आप लिख दो जो ऊपर लिखी है ये वाली इशूड वाली, क्योंकि सारा पैसा जितना मंगाया उतना पैसा आ गया। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ 10,000
एट 100 ईच, तो ये अपना 10 लाख आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग में, ठीक है। तो ये अपनी बैलेंस शीट का नोट्स अकाउंट रेडी है। ये जो आया अमाउंट ये हम सीधा भेज देंगे ऊपर शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो ये आपको अब बैलेंस शीट दिख रही है, तो ये सीधा हम शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 और 10 लाख रुपीस लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन जो है डन हो गया। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो अपने उसने हमारे को क्या बताया, ऑथराइज कैपिटल बताया। ऑथराइज कैपिटल हमारे को बैलेंस शीट बनाते टाइम काम आती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चली 100 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है। तो पहली लाइन से ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ जानी चाहिए। फिर कह रहा है अमाउंट पेएबल, देखो 30 रुपीज एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो उसने हमारे को डिवीजन भी दे दिया। दीज शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव। तो कह रहा है जितना भी पैसा मंगाना था पूरा पैसा आ गया। अब देखो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन में हमें कैश बुक बनानी है, जर्नल बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। मोटा मोटा ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कैश बुक आ गया, ठीक है। तो 11th क्लास में अगर कैश बुक अच्छे से समझी थी तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को और देखते हैं क्या चेंज आएगा जर्नल करते जाएं अगर हम कैश बुक भी साथ साथ बनाते हैं तो स्टार्ट करते हैं जर्नल को, ठीक है। अब जर्नल में जो आपकी फर्स्ट एंट्री होती है ना, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ये होती है आपकी फर्स्ट एंट्री। अब क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं ना तो ये एंट्री आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो क्या होता है भाई, जब कैश बुक बनाते हैं ना तो जितनी भी कैश वाली या बैंक वाली ट्रांजेक्शन होती है ना वो डायरेक्टली कैश बुक में जाती हैं, और रिमेनिंग ट्रांजेक्शन जिनकी जर्नल में बैंक अकाउंट ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है वो ट्रांजेक्शन आपकी जर्नल में दिखनी चाहिए, ठीक है। जर्नल में कौन सी ट्रांजेक्शन दिखेंगी, जिसमें ना बैंक डेबिट हो रहा है ना बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा रिसीव हो रहा है ये ट्रांजेक्शन आपको जर्नल में नहीं शो करनी, ये आपको कहां शो करनी है, कैश बुक में। तो यानी कि हमारे सोल्यूशन की फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगी इससे जस्ट नेक्स्ट वाली। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होती थी, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 3000 शेयर है और एप्लीकेशन पे कितना पैसा है 30 रुपीज, तो 3000 इंटू 30, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 90,000 रुपीज, ठीक है। तो 90,000 रुपीज ये हमारा एप्लीकेशन पे आ जाएगा। अब से इसके अगली एंट्री कौन सी होती थी, अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो एक बार ही मैं लिख देता हूं, तो अलॉटमेंट ड्यू मतलब मैं पब्लिक से पैसा मांग रहा हूं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट करूंगा क्योंकि पब्लिक को मैंने अपना क्या बना दिया, डेटर बना दिया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें कहीं बैंक अकाउंट दिख रहा है आपको, ना डेबिट में दिख रहा है ना क्रेडिट में दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये एंट्री यहां पर आएगी। तो 3000 शेयर्स पे 40 रुपए की अलॉटमेंट है, तो ये हो जाएगी 1,20,000 रुपीज। तो ये यहाँ आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। अब इससे नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती थी, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो वो यहाँ नहीं करेंगे, वो कहाँ करेंगे, सीधा कैश बुक में करेंगे। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद हम ड्यू करेंगे अपनी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये कितने की थी भाई, ये अगेन 30 रुपीज की थी। तो जैसे ये 3000 इंटू 30, सेम ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 30 रुपए की है, तो यहाँ भी 90,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 90,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी आ जाएगा। तो जस्ट 3 ही एंट्री जानी थी आपकी जर्नल में, और इसकी जो नेक्स्ट एंट्री है पैसा रिसीव करने की वो जाएगी कैश बुक में। तो वो वाली एंट्रीज आपको यहाँ शो नहीं करनी। तो अब प्रिपेयर करेंगे कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट आपके सामने है, ठीक है। तो डेबिट साइड में एंट्री करते हैं पैसे के आने की, ठीक है। तो पैसा जब भी आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, इनफ्लो। और क्रेडिट में एंट्री करते हैं पैसा जाने की। तो अब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें तो पैसा आना ही आना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखोगे एंट्री क्या थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा, कितना पैसा 90,000, ठीक है। ये वही है जो आप जर्नल में लिख चुके हैं ना, एप्लीकेशन पे कितना पैसा है ये वो लिखा। फिर हमें अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया, ठीक है। अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया 1,20,000 आया, वो लिख देते हैं। फिर हमें टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो वो भी हमारा कितना था 90,000 था। तो ये आपकी एंट्री होगी। देखो सारी एंट्रीज डेबिट में जाएंगी क्योंकि वे पैसे का आना है, ठीक है। और जर्नल भी क्या है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बड़ी साइड का टोटल करो जैसे आप लेजर को बैलेंस करते हो, तो ये अपना आ रहा है 3 लाख रुपीज। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया क्रेडिट में जैसे हम लोग नॉर्मली लेजर में करते हैं 3 लाख, और यहाँ हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय बैलेंस CD,
और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है कैश बुक। ठीक है, और अब रह गई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाना प्रेफर करता हूं। ठीक है, तो आपको यहां पर लिखना है शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां पर लिखना है आपको शेयर कैपिटल। इसके नीचे आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल फॉर्मेट का पार्ट होता है, गिवन हो चाहे ना गिवन हो, आपको लिखना जरूर है। ठीक है, तो यहां आप लिखोगे 3000 इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर कितने का है 100 का, तो 3000 इक्विटी शेयर एट 100 ईच, तो ये 3000 इंटू 100 हो जाएगा 3 लाख रुपीज। ठीक है, और इसके नीचे डबल लाइंस बना देना क्योंकि हमने ऐड नहीं करना। फिर है इशूड कैपिटल, तो जितने शेयर्स हमारे पास ऑथराइज में थे हमने सारे इशू करें, तो यहां पर लिख दो 3000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच, तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, 3 लाख आएगा ये भी दोबारा से, तो ये यहां पर लिख दिया 3 लाख। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या करना है भाई, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो नहीं कहेंगे, दो सब हेडिंग होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और फिर होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहां पर कोई एरियर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहां लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर पैसे आए हैं, और कितने पैसे मंगवाए, जितने मंगवाए उतने आ गए, तो सेम ही दोबारा से लिख दो 3000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच, तो दोबारा से सेम आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो ये जो 3 लाख मैं अब लिख रहा हूं, ये वाला 3 लाख जो अभी अभी लिखा है, ये वाला, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने रेडी है। शेयर कैपिटल के सामने लिखना है नोट नंबर 1, और यहां पर आपने लिख देना है 3 लाख रुपीज जो आपने अभी अभी सब्सक्राइब कैपिटल में निकाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कह रहे मॉडर्न डेयरीज लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज। तो ये हमारे को बैलेंस शीट बनाने के टाइम पर काम आएगी ये इंफॉर्मेशन। डिवाइडेड इंटू 7500 शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो हमें ये समझ में आ रहा है कंपनी के पास दोनों शेयर्स हैं, इक्विटी वाले भी हैं और प्रेफरेंस वाले भी हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ऑथराइज में जब बैलेंस शीट बनाएंगे मेंशन कर देंगे। फिर कह रहे हैं 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 500 9% प्रेफरेंस शेयर। देखो प्रेफरेंस शेयर से पहले ये जो 9% लिखा है ना, ये डिविडेंड का रेट होता है, डिविडेंड का ये रेट है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब डिविडेंड क्या है इन चक्करों में मत पड़ो, 9% हमें किसी चीज का निकालना नहीं है, तो हमारे को एक तरीके से 9% जस्ट साथ लिखना है, कैलकुलेशन इसकी कुछ भी नहीं होने वाली। ठीक है, तो जस्ट समझ लो ये चीज। फिर कह रहे हैं कौन से शेयर इशू करें, उसने इशू करे हैं 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 500 9% प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये उसने इशू करें, ये इशूड वाला डेटा हमारे को गिवन है। फिर कह रहे हैं इक्विटी शेयर्स ₹10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच। तो ये इक्विटी शेयर का डिवीजन इसने दे दिया। डिवीजन क्या है 10 + 40 + 25 + 25 ईच है ना, और 2 कॉल्स है, तो 25 रुपए की 2 कॉल्स। फिर प्रेफरेंस शेयर्स वर पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट और ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, अमाउंट ड्यू वाज ड्यूली रिसीव। तो पैसा मिल भी गया। हमें क्या करना है, कैश बुक बनाना है, जर्नल करना है और शेयर कैपिटल भी बनानी है। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। सबसे पहले जर्नल कर रहा हूं, और क्योंकि कैश बुक भी बनानी है तो बैंक अकाउंट वाली एंट्रीज यहां पर हमें जर्नल में नहीं करनी। तो जो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, वो नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री क्या होती है शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों है, तो आपको यहाँ पे इक्विटी वर्ड और प्रेफरेंस वर्ड मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विटी की एंट्री करी, अब एक बारी प्रेफरेंस शेयर वाली भी हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर लिखो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, तो ये प्रेफरेंस शेयर को ड्यू अलग से करो, इक्विटी को ड्यू अलग से करो। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ऊपर देखो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो 1000 शेयर्स हैं, एक मिनट ये दिख नहीं रहा, अब दिख जाएगा। तो ये 1000 शेयर्स हैं इक्विटी के, और एप्लीकेशन कितना है 10 रुपए का, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 10,000 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 लिखो, यहाँ पर भी 10,000 लिखा। प्रेफरेंस का देखो ये नीचे वाला प्रेफरेंस का है, तो 500 शेयर्स इशू करें और 25 रुपीज, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये हो जाएगा
125 और 00, तो यानी कि 12,500 रुपए प्रेफरेंस के आए हैं एप्लीकेशन के टाइम पर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाना बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2 एंट्रीज ये हो गई। बैंक वाली एंट्रीज कैश बुक में करेंगे जब कैश बुक बनाएंगे, अभी पहले जर्नल करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप अलॉटमेंट है। तो इक्विटी की अलॉटमेंट 40 की है, प्रेफरेंस की अलॉटमेंट 25 की है। तो अब देखो हम कैसे एंट्री करेंगे। पहले इक्विटी की अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट ड्यू कैसे करते थे, शेयर अलॉटमेंट लिखते थे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही लिखते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस है तो पहले इक्विटी लिखो। ठीक है, ये एंट्री होगी और अगली एंट्री प्रेफरेंस की अलग करो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ये सेम एंट्री है। ठीक है, यही वाली एंट्री मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बस जहां इक्विटी लिखा है वहां प्रेफरेंस लिख रहा हूँ, और क्रेडिट में भी जहां इक्विटी लिखा है मैं प्रेफरेंस लिख दूंगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बस यही चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा हम इसमें अमाउंट फिल करते हैं। तो अलॉटमेंट में प्रेफरेंस का अगर मैं देखूं तो अलॉटमेंट कितने 25 की, और 500 शेयर्स हैं, तो 500 इंटू 25 सेम आ जाएगा 12,500 और 12,500। ठीक है, इक्विटी अगर देखा जाए तो 1000 शेयर्स हैं इक्विटी के और अलॉटमेंट है 40 रुपए की, तो 1000 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा अलॉटमेंट पर पैसा जो हम मंगाएंगे। ठीक है, तो ये ड्यू करने वाली एंट्रीज मैंने यहाँ पर लिखी है, बैंक वाली एंट्रीज मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि कैश बुक बनानी है। अब देखो नेक्स्ट काम करते हैं भाई, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है इक्विटी की, और इसकी ड्यू करेंगे सीधा फाइनल कॉल क्योंकि इसमें एक ही कॉल है। तो इक्विटी की मैं यहाँ पहले देखो फर्स्ट कॉल कैसे ड्यू करेंगे हम लोग, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि ये इक्विटी का है तो मेरे को इनके बिगनिंग में इक्विटी वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ EQ, आपको पूरा पूरा लिखना है। तो कितना आएगा भाई अमाउंट 1000 इंटू 25, तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 25 की फर्स्ट कॉल है, तो ये हो जाएगा 25,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं ड्यू करूंगा प्रेफरेंस की फर्स्ट कॉल। ठीक है, प्रेफरेंस की फर्स्ट कॉल मैं अब ड्यू कर रहा हूँ, तो ये आएगी मेरे पास प्रेफरेंस, जस्ट कॉपी कर रहा हूँ ऊपर वाला, इक्विटी की जगह प्रेफरेंस कर रहा हूँ, देख देख के ही लिखना है आपने भी। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड यहाँ पे बस फाइनल लगा देना क्योंकि ये इसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट है। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 50, आखिरी इंस्टॉलमेंट इसकी 50 की है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज व्हाट 25,000 रुपीज, तो इसका भी 25,000 आ जाएगा। ये कैसे आया है 500 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक एंट्री और रहेगी इक्विटी की, तो ये भी हम कर देते हैं। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर की। ठीक है, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल इसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट है, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, तो यहां पर मैं EQ लिख देता हूं, डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं EQ। ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये अपना कितना होगा 5 5 25 और 000, तो 25,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एंट्री सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। तो अब हम बनाते हैं सीधा कैश बुक। ठीक है, एक बारी मैं आपको पूरा जर्नल शो कर देता हूं जूम आउट करके। ठीक है, तो एक बारी देख लो, ये स्टार्ट फर्स्ट एंट्री है और इसके बाद एक एंट्री और है। ठीक है, 2 एंट्रीज और है, तो ये अपना हो गया कंप्लीट जर्नल। ठीक है, अब हम करेंगे कैश बुक प्रिपेयर। तो कैश बुक बनाएंगे, डेबिट साइड पे एंट्री करोगे पैसे के आने की, और जब भी शेयर्स इशू करते हैं सारी एंट्री हमारी डेबिट में ही आनी है। तो किस किस रीजन से पैसा आया वो यहाँ पर लिखो। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिला वो यहाँ पर लिखो। तो जर्नल देखोगे आपको समझ आ जाएगा, जर्नल से अमाउंट लिख रहा हूँ देख देख कर, 10,000 एप्लीकेशन की अमाउंट लिखी। फिर लिखो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, तो इसको एप्लीकेशन का अमाउंट जर्नल में से देख के लिखोगे 12,500। साथ साथ आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जर्नल क्या है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जर्नल एंट्री जिसकी नहीं करी थी ना बैंक अकाउंट वाली, वो सारी हमारी कैश बुक में जाएगी। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो आगे है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के सामने क्या अमाउंट आएगा जर्नल में से देख के लिख सकते हैं 40,000। फिर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, प्रेफरेंस के अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा आया है ये भी जर्नल में हमने निकाला था 12,500। ठीक है, इसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया, ठीक है, वो लिखेंगे।
और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे आया था 25K। फिर आप लिखोगे टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस पे भी सेम ही आया था 25,000, ये आपने अभी अभी जर्नल में मेरे साथ साथ ही करा है, ठीक है। फिर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर अब खत्म हो गया, सारा फाइनल कॉल हो गया। अब इक्विटी शेयर का सेकेंड एंड फाइनल कॉल रहेगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये अपना कितना था, ये भी 25,000 का था। तो ये आपके पास डेबिट साइड पूरी आ जाएगी। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका टोटल आएगा 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो 1,50,000 उधर भी लिखा क्रेडिट में, बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं हम लोग। बड़ी साइड का टोटल पहले निकाला, छोटी साइड पे कॉपी करो। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर और सेम अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपना हो गया कैश बुक भी कंप्लीट। अब हमें करना है शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट मतलब। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट से। सबसे पहले आप लिखोगे नोट नंबर 1 और यहाँ पर आप हेडिंग लिखोगे शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग लिखोगे शेयर कैपिटल। इसके नीचे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, क्वेश्चन से देख देख कर लिखेंगे। तो 7,500 इक्विटी शेयर्स की ऑथराइज कैपिटल है। क्वेश्चन की जो पहली 2 लाइनें हैं वहां पर ये डेटा गिवन है, 7,500 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच, ठीक है। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 7,50,000 हो जाएगा। फिर एट 2,500 9% प्रेफरेंस शेयर एट 100 ईच, ठीक है। तो ये भी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, 2,500 इंटू 100 कितना होता है, 2,50,000। तो अलग अलग शो करते हैं, कहने का मतलब है इक्विटी अलग प्रेफरेंस अलग। तो टोटल अपना हो जाएगा 10 लाख। ऑथराइज कैपिटल होगी 10 लाख की, और इसके नीचे डबल लाइंस लगाना क्योंकि अब हमने इसको ऐड नहीं करना टोटल करते टाइम, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है फॉर्मेट में इशूड कैपिटल, कितना कैपिटल हमने इशू करा। तो इसका डेटा हमारे को गिवन था अलग से। तो 1,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे, ठीक है। और एक इक्विटी शेयर कितने का था, 100 का था। तो एट 100 ईच, तो 1,000 इंटू 100 होता है 1 लाख। उसके बाद हमने क्या किया, 500 9% प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू करें, और वो भी कितने के थे, 100 ईच थे। तो ये कितना हो जाएगा, 50,000। तो टोटल करेंगे ये आ जाएगा 1,50,000। इसके नीचे भी डबल लाइन क्योंकि ये हमने कॉलम में वापसी ऐड नहीं करना। फिर है नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमें क्या करना होता है, 2 हेडिंग होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो अपने क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, सारा पैसा मंगाया और सारा पैसा आ भी गया, कुछ एरियर नहीं, कॉल्सिन एरियर नहीं, कुछ चक्कर नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हम लिखेंगे अमाउंट्स जो भी पैसा रिसीव किया। तो कंपनी ने पूरा पैसा रिसीव किया, तो ये जो इशूड कैपिटल का डेटा है सेम टू सेम हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो 1,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच, ठीक है, एट 100 ईच। मैं बिल्कुल ऊपर से देखकर कॉपी कर रहा हूँ, आपने भी वही काम करना है। और फिर प्रेफरेंस शेयर पे भी सारा पैसा आ गया, तो 500 9% प्रेफरेंस शेयर एट 100 ईच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50K हो जाएगा। और इसके बाद आप ऐड करोगे 1,50,000 रुपीज़, और इसके नीचे डबल लाइन्स। तो ये जो अमाउंट आई है ना सब्सक्राइब कैपिटल वाली, ये आपको उठा के भेजनी है किसमें, बैलेंस शीट में। तो अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो, ठीक है। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट ऑफ फर्म का नेम, एक्सट्रैक्ट लिखना जरूरी है क्योंकि हम आधी अधूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं, सारी नहीं बना रहे। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 और सब्सक्राइब कैपिटल वाली वैल्यू आप यहाँ पर लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, सारे काम हमने कर लिए और क्वेश्चन एंड है, वीडियो भी ओवर हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक करना है आपने, और चैनल पर बार बार ही आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल की भी ग्रोथ होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।